तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लगभग 1 वीक हो गया और उसके बाद वीडियो आ रही है। तो सॉरी फॉर डिले क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो आज से हम वीडियो रेगुलर करेंगे, विद इन 1 या 2 डेज़ में रेगुलर कोशिश करेंगे डालने की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। और ये हमारा क्लास 9th का टॉपिक है जो हम कर रहे थे, क्योंकि 2 वीडियो मैंने क्लास 10th की डाल दी थी, डे 2 और डे 1 करके। और 2 वीडियो अब मैं 9th क्लास की डाल रहा हूँ। तो ये डे 2 होगा क्लास 9th का। तो स्टार्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हमने जो जो क्वेश्चंस लगाए थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डे 2 करके। होप सो दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। डे 2 करके, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार था कि आपको बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है। 1 नंबर में वाला क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम आया भी था। तो मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम लास्ट वाली वीडियो में डे 1 में मैंने क्या किया था। डे 1 में मैंने कंपार्टमेंट का पेपर मोस्टली 80% जो था वो करवा दिया था सॉल्व। अब मैं एक एक क्वेश्चन करके उठाऊंगा। तो आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर का है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ 3x + 5y इज इक्वल्स टू 7, है ना। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे 4x - 7y इज इक्वल्स टू 6। होप सो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब ये क्वेश्चन दिया जाता है या पेपर में आता है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे टाइप के। तो हम पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन का हम सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे। 1 नंबर में है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, पहला वाला 3x + 5y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। इसको मैं ax + by, नहीं ये नहीं करता हूँ। पहले पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे एक साइड में। 3x + 5y -7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन होगी जो एक साइड की तरफ है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करो। a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 5, और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं। c की वैल्यू आ गई -7। और 1 नंबर का आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। एक अनदर एग्जांपल करते हैं, इसको भी कंपेयर करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, सब इक्वेशन को, सारी चीज को एक साइड लाएंगे। 4x - 7y - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करो 4, b की वैल्यू कितनी आ गई -7, और c की वैल्यू कितनी आ गई -6। अच्छा, ये चीज कराने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होंगे, बट ये आपके दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो यही वाला क्वेश्चन मैं एक बार हिंदी में भी बोलता हुआ चलूंगा, ताकि हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो ये वाले क्वेश्चन कैसा बोला जाएगा हिंदी में कि ए, बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी का मान ज्ञात कीजिए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब देखो, ए को हिंदी में तो ए करके नहीं लिखेंगे, बी को हिंदी में तो बी करके नहीं लिखेंगे, और सी को तो हिंदी में सी करके नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये आपके लिए दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ए, बी और सी को हमने इजीली सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करिए, अब आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूँ, मतलब 1 नंबर 3 नंबर वाले आगे क्वेश्चन को करवाता हूँ। आई होप हो गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं इरेज कर देता हूँ।
डे 2 यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास। इसमें क्या बोला जाएगा, ये भी एक नंबर में ही आता है जैसे मैंने लास्ट टाइम कराया था। इसको बोला जाएगा क्वेश्चन में सॉल्व, ठीक है, और हिंदी में क्या दिया जाएगा, बोला जाएगा हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना और हल भी करना है ना। तो ऐसे दिया जाएगा 3 + √5 और 5 + √7, ठीक है ना, ऐसे करके दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डाल के हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक तो मैं ऐसा टाइप का दे देता हूँ और एक मैं अपने तरफ से बना के देता हूँ। ठीक है, 3 नहीं लेते हैं, 5 + √3 है ना, और यहाँ पे दिया जाएगा सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हल निकालना है। ठीक है, ऐसे करके दिया जाएगा। ये लास्ट टाइम रिपीट था, कई बार आया है ये वाला मेरी तरफ से, हर बार मैं ऐसे ही क्वेश्चन करते हुए चलूंगा। एक रिपीट वाला क्वेश्चन, एक मेरी तरफ से क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करवाते हुए चल रहा हूँ मैं, ताकि प्रैक्टिस होती हुई चले, है ना। क्योंकि एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन करोगे तो वो खाली मतलब प्रैक्टिस तो हो रहा है, बट कहने का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं आपको, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को हटा देते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं √5 को छुपा देता हूँ, तो √5 को मैंने छुपा दिया। तो जो 3 है वो इन दोनों नंबरों से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, जब भी कोई नंबर किसी नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, बट कोई भी नंबर किसी रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो वो जो नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे 3 × 5 = 15 तो आ गया, बट जब 3√7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3√7 आएगा। ठीक है ना, √7 बाद में आएगा और जो नॉर्मल नंबर है वो पहले आ जाएगा। अच्छा, इसके आगे प्लस का साइन था, इसके आगे कोई साइन नहीं था तो प्लस लगा दिया। एक चीज सॉल्व हो गई, एक चीज सॉल्व हो गई, छोड़ देते हैं ना। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। एज इट इज मैंने सेकंड केस में क्या किया, 3 को लेट कर लिया कि है ही नहीं। √5 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और √5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा करके देखते हैं। अच्छा, √5 के आगे प्लस है और ये 5 है। अब अगर यहाँ पे 6 होता और √5 से मल्टीप्लाई होता तो 6√5 आता। ठीक है, कोइंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है कि √5 और 5 और √5 हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5√5 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला √5 √7 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले 5 7 जा करेंगे 35 और दोनों में रूट था तो √35, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, बट पेपर में कभी भी इतना बड़ा जो आता है वो आपके पास नॉर्मल ऐसा ऐसा आ जाता है। तो आपके पास, आपने क्या करना है, अब आपको √35 में √5 प्लस नहीं करना है, 5 √5 प्लस नहीं करना है। इनमें से कोई भी एक भी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। होप सो समझ आ गया होगा। अच्छा, 1/5 प्लस √3 ऐसे करके एक टर्म है, तो अब आपको बोला जाएगा इसको सॉल्व करना है या रेशनलाइज करना है। तो ये चीज याद रखनी, जब भी 1/1 5 + √3 रहेगा तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में सेम नंबर क्या था, यहाँ पे 5 और √3 था ना, ऊपर और नीचे 5 और √3, बस साइन क्या था, अगर यहाँ पे प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। होप सो समझ आ गया होगा। अच्छा, 1 वाला अगर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपको पता है ऊपर तो वही वाली टर्म आ जाएगी, 5 - √3। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो नीचे है वो क्या है, 5 + √3 और 5 - √3। अच्छा, ये वाला जो डिजिट आपको या नंबर दिख रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा a + b और a - b, या फिर याद करने की ट्रिक ये है कि हमेशा मेरे पास क्या होगा, नीचे a + b और a - b का फॉर्मूला a² - b² लगेगा ही लगेगा। तो 5 - √3 हो गया, और नीचे 5 + √3 और 5 - √3 तो क्या हो गया, वो बन गया 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि a + b और a - b होता है a² - b²। a मैंने क्या लेट किया था, 5, क्योंकि पहली टर्म तो 5 ही थी,
और b मैंने क्या लेट किया था, b मैंने लेट किया था √3। होप सो समझ आ गया होगा, है ना। इधर इधर लिख देता हूँ थोड़ा इसको। a क्या लेट किया था मैंने, a लेट किया था √5, सॉरी a लेट किया था 5 और b क्या लेट किया था √3। होप सो समझ आ गया होगा। अच्छा अब यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ। होप सो आपको इतना बड़ा डिजिट दिख रहा होगा, वरना मैं आगे से फिर और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। तो ऊपर क्या था 5 माइनस √3, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नीचे क्या था 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25 माइनस √3 का स्क्वायर। कोई भी रूट जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर हमेशा वही वैल्यू आती है। अगर यहाँ √5 होता उसका स्क्वायर करते तो 5 आता, √3 था उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो 5 माइनस √3 अपॉन में कितना आ गया 22 आ गया। अब आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे आगे कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। अगर यहाँ पे आप 5 माइनस √3 अपॉन में 22 करना चाहते हो तो भी ठीक है, या फिर अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हो, स्प्लिट मतलब ये टर्म 5 अपॉन में 22 माइनस √3 अपॉन में 22, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अब एक थर्ड क्वेश्चन है हमारा दोबारा से, ठीक है। दो क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं, है ना। अच्छा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, जैसे इक्वेशन दी गई है 3x + 2y = 6, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था फाइंड दी सॉल्यूशन, फाइंड दी 4 सॉल्यूशन, ठीक है। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन पूरा करवाता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक अपनी तरफ से बना के दूँ। फाइंड दी 4 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपके पास रैखिक समीकरण जो है हिंदी में बोला जाएगा, जो रैखिक समीकरण है उनके हल ज्ञात कीजिए। अगेन सुन लीजिए, इसको आप नोट डाउन भी करते हुए चलना, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन में ये बोला जाएगा हल ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण के, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। कितने हल, 4 हल ज्ञात करने, मतलब 4 सॉल्यूशन करने, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास जब भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई इसमें करना क्या है, ठीक है। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये टर्म आएगी कि अगर मेरे पास जो इक्वेशन होती है ना 3x + 2y = 6, अपनी मर्जी से, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को 4 सॉल्यूशन बोलेंगे अपनी मर्जी से मैं कोई भी 2 वैल्यू लेट कर लूंगा, तो जब भी हमारे पास ये चीज़ बोली जाएगी कि 4 हल निकालने हैं या 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 2 वैल्यू में अपनी मर्जी से कोई भी x की लूँगा और 2 वैल्यू में अपनी मर्जी से कोई भी y की लूँगा। होप सो समझ आ गया होगा। तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया कि अननोन होगी कोई भी वैल्यू, तो और उनको शो करने के लिए एक बॉक्स बना दूंगा, एक और ले लेते हैं छोटा सा, ऐसे, है ना। तो चलो पूरा पैटर्न ऐसे ही करना है, ये मत ड्रॉ करना बेसिक, बट ये बॉक्स ड्रॉ कर लेना, हेल्पफुल होगा। और अगर पेपर में बोला जाएगा कि 4 सॉल्यूशन को ग्राफ में शो करो 5 नंबर में आएगा, तो वो भी कर देना, ठीक है ना। तो इतना तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो सबसे पहले क्या करना है, x की एक वैल्यू रखनी है, तो लेट x = 0 रख दो, ठीक है। चलो इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y = 6, x की जगह 0 + 2y = 6, 0 हो गया ये पूरी टर्म, +2y = 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन में 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। होप सो समझ आ गया होगा, इजी था ना। अब भाई मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, एक सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब मैं क्या करूँगा, लेट y = 0, तो 3x + 2 y की जगह 0 बराबर में 6, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म 0, तो 3x = 6
इस हिसाब से अगर आगे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 6 और 3 जो था वो नीचे चला गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो 2 सॉल्यूशन हो गए, देख लो 2 की अभी जगह खाली है। चलो ठीक है, तो क्या करें, चलो अगला करते हैं। अगर अब अगली दोबारा देखते हैं, लेट एक बार दोबारा अब x की वैल्यू 1 रख देते हैं। इक्वेशन क्या थी, 3 1 जा 3 x 3x प्लस 2y, नहीं यहाँ नहीं रखते हैं यार, दिखेगा नहीं फिर फ्रेम में, यहाँ से है 3x, इक्वेशन क्या थी 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, 3 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, 3 1 जा 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो ये 3 जो होगा वो उधर जाएगा, तो 2y बराबर में 6 माइनस 3, तो 2y बराबर में 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, 1.5 भी लिख सकते हो आप। कब, जब मैंने x की वैल्यू 1 लेट की थी, तो क्या आया था, x की वैल्यू 1 लेट करी तो y की वैल्यू कितनी आई 3/2। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला भाई, अब y की बारी, लेट y इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लो। ठीक है, तो 3x प्लस 2 y की जगह 1 इज इक्वल्स टू 6, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, ये 2 उधर जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 नीचे जाएगा ना अब 4/3। ठीक है, वो हट गया 4/3। होप सो समझ आ गया होगा, मतलब y की वैल्यू अगर 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ठीक है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और आपने ऐसे बॉक्स बना के लास्ट में दिखाना है, और एक लाइन लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थर्स दी फोर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, मतलब 4 हल जो होंगे रैखिक समीकरण के, ऐसे करके हिंदी वाले भी लिखोगे, कौन कौन से, पहला हो गया 0,3, अगला 2,0, अगला 1,3/2, ठीक है, और अगला 4/3,1, और यहाँ पे आप फुल स्टॉप डाल दोगे, और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो था, 4-5 नंबर का, वो अटेम्प्ट हो गया। ठीक है ना, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला आगे नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, होप सो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन आता है हीरोन्स फॉर्मूला में से आया था। ठीक है, कि हीरोन्स फॉर्मूला मतलब चैप्टर हीरोन सूत्र करके था, उसमें ये बोला गया था कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है और उसकी जो साइड्स दे रखी हैं, मतलब भुजाएं दे रखी हैं ऐसे टाइप। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी जो साइड्स दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं, वो रेशो में दे रखी हैं। रेशो क्या है, 3:2:1। ठीक है ना, होप सो समझ आ गया होगा। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, वो रेशो में दिया गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो उसका पेरीमीटर दिया गया है,
वो आपके पास 60 दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप जो दे रखा है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब भी मेरे पास ये क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा कुछ टाइप का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले, हमारे पास जब भी दिया जाता है सॉल्यूशन डाल के, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो रेशो में दिया रहता है उसको एक्स मानेंगे। तो यहाँ 3 रेशो था, 2 रेशो था और 1 रेशो था, उसके साथ एक्स लगा दो, और जो पेरीमीटर दिया जाता है उसके बराबर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक त्रिभुज का या एक ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड के सम के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, 3x प्लस 2x प्लस 1x या x बराबर में 60 कर दूंगा। तो ये 6x हो गया बराबर में 60। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर में 60 अपॉन में 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ये x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा, तो जो 3x था वो क्या हो गया, 3 इंटू 10 मतलब 30। इस हिसाब से तो a की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई। अभी हम मानते हुए चलेंगे ना। फिर दूसरी क्या साइड थी, ये पहली साइड थी, दूसरी साइड क्या थी, 2x मतलब 2 इंटू 10 मतलब 20। बॉक्स बनाते हुए चलते हैं, मतलब 2 इंटू 10 20। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगली साइड थी x मतलब 10 ही हो जाएगी, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, होप सो समझ आ गया होगा। तो अब मेरे पास a b और c आ गया, बट मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता, आगे भी होता है कि हमारे पास अब हमें एरिया निकालना है। ठीक है ना, मतलब आपके पास क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी। क्वेश्चन में ये बोला गया था, अगेन मैं एक बार क्वेश्चन बोलूँगा कि आपके पास एक ट्राइंगल है, वो रेशो में दे रखा है, उसका पेरीमीटर इतना है और एरिया निकालना है। एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन टाइप का है, बट वैल्यू बदल दी जाती है पेपर पे, पेपर के एग्जाम के टाइम पे। ठीक है ना, आ रही बात समझ क्या कह रहा हूँ मैं। इसके बाद आ जाओ आगे की तरफ। तो अब मेरे को सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, जब भी हम एरिया निकालने की तरफ चलते हैं। एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो 30 और 20 वैल्यू पुट करता हूँ मैं पहले, 30 प्लस 20 प्लस 10 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में 2, मतलब एस की वैल्यू आ गई 30। ठीक है ना, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। क्लियर है, आगे बात समझ। अब ये क्वेश्चन जो आया था ये 2 नंबर में आया था। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपके जो एग्जामिनर था उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था, ध्यान से सुनना। अब मेरे को एस की वैल्यू दे दी है, ठीक है, ध्यान से सुनो। मुझे ए निकालना है, ए का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो। ए का फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बट मेरा क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो गया, मेरा एरिया तो 0 आएगा हेरॉन्स फॉर्मूला के बेसिस पे। अभी देखना, एस कितना था, चलो रखो 30, एस माइनस ए मतलब 30 माइनस 30, एस माइनस बी मतलब 30 माइनस 20 और एस माइनस सी मतलब 30 माइनस 10। आप मुझे एक चीज़ बताओ, 30 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, तो 30 माइनस 30 जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलो मैं 0 करके देख लेता हूँ पहले, मार्कर नहीं चल रहा यार। 30 0 10, ठीक है, 20। अब 0 से कितने भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा, 0। तो एरिया कितना आ गया, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो समझ आ गया होगा, था ना ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको अगला टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। होप सो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट टाइम रिपीट क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ इसका जो था।
ए बी सी, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, ए बी सी डी, ये वाला है 125 डिग्री। ठीक है, टेढ़ा हो गया शायद फिगर, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में बोला गया था इन द गिवन फिगर आपको फिगर गिवन है, वी हैव नी इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ये चीज गिवन है, ठीक है, फिगर में, एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। फाइंड एंगल ए, ठीक है, 10 ईयर के क्वेश्चंस में रिपीटेड था ये, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस में था। तो एंगल ए निकालना है। सबसे पहले हमें जो गिवन था, आपको बोला गया कि दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी है और एंगल ए सी डी जो है वो इतना दिया गया है। ठीक है, तो आपको आंसर निकालना है सॉल्यूशन करके। ठीक है, क्लियर। अब क्या बोला गया है, ये चीज दे रखी है। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि गिवन क्या क्या चीज है। तो गिवन मेरे पास 2 चीज है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ए बी बराबर ए सी है। जब ये साइड बराबर गिवन है मेरे पास, ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। एक चीज तो ये गिवन है, और एंगल ए सी डी जो है वो मेरे पास 125 डिग्री है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब मेरे पास ए बी बराबर ए सी है, ठीक है ना, जब मेरे पास ए बी बराबर ए सी है, तो उस हिसाब से तो ये वाली चीज को मैं आगे रखता हूं, तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी जो है, क्या वो बराबर नहीं होंगे? तो मैं उनको लेट कर लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। चलो ये पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। तो अब मैंने बोला, ये चीज़ मैंने कर दी, ठीक है, 2 नंबर में। अब मुझे पता है कि ये जो लाइन है ना बी डी, ये वाली बी डी लाइन जो है, उसमें एंगल ए सी बी का, ठीक है, ए सी डी नहीं था, सॉरी, ए सी बी था ये, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी जो है, ए सी डी, सॉरी कंफ्यूज हो गया थोड़ा मैं। ये जो अब मैं जानता हूँ, वी नो डैट, ठीक है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी जो है वो 180 होगा। अब आप मेरे से बोलो कि क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है ना, ये क्या है, लीनियर पेयर है। होप सो समझ आ गया होगा, लीनियर पेयर का क्वेश्चन था। तो लीनियर पेयर है भाई, तो सीधी सी बात है 180 होगा। अब ए सी डी क्या है, वो है 125। ए सी बी था यार ये, ए सी बी क्या है वो मैंने एक्स लिखा है, और ए सी डी क्या है वो मेरे पास 125 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर की मदद से। एक्स बेचारा यहीं रहेगा, ये 125 उधर जाएगा, तो 180 में से 125 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 55। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, अब ये 55 है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बच्चे को भी पता है कि एक ट्राइंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये 55 है और ये भी 55 है, 110 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा भाई? क्या ये 70 नहीं होगा? हो गया ना, सिंपल था। तो आप अगेन ये वाले ट्राइंगल का रखोगे और उसमें ये बोलोगे, ये वाला एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल है ना, 180 के बराबर। दोनों को प्लस करोगे और 180 से माइनस कर दोगे तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो यहाँ पे आप एंगल इज इक्वल्स टू 70 डायरेक्ट
लिख सकते हो। होप सो समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपके पास स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन मीडियन इज इक्वल टू 25। मतलब आपको माध्यक की वैल्यू निकालनी है, माध्यक का मान ज्ञात करना है। कब? जब माध्यक या मीडियन 25 दे रखा है और 2 नंबर का लास्ट टाइम क्वेश्चन उठा था। ये ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन डे 1 का जो था, एक मैंने करवाया भी था, बट लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर आया था ये। आपके पास सीरीज क्या दे रखी है, श्रेणी क्या दे रखी है, 11, 13, 15, 19। बट कुछ चतुर बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें वैल्यू पुट तो कर दो, बट वो बेटा गलत हो जाएगा। आप देखो 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 आना था ना, फिर 19 आना था ना, ठीक है, फिर 21 आना था ना। बट डायरेक्ट क्या आ रहा है, आगे की तरफ वैल्यू आ रही। तो सबसे पहले जब हम मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हम लिखेंगे। मीडियन निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड का और एक इवन का। ठीक है, ऑड वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इवन वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो पहले काउंट करो कितनी टर्म है। ये बंद कर देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 वैल्यू दे रखी है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू दे रखी है। तो आधा काम यही हो गया। कितनी टर्म्स है, nth टर्म, तो n/2 कर देंगे हम। ठीक है ना। और हमारे पास, एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो गया थोड़ा मैं। n/2, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है ना, और अपॉन में 2। ये कब का फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास इवन नंबर होता है। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। n/2 करके करते हैं, तो मेरे पास कितनी टर्म थी, 10। तो पांचवी टर्म क्या थी, x+2। ठीक है, प्लस पांचवी टर्म से एक ज्यादा टर्म, छठी टर्म, x+4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। मीडियन कितना दे रखा था, 25। लिख दो भाई। ठीक है, अब मेरे पास ये टर्म है 2, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 50 बराबर में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। इधर क्या बचा, x+2 प्लस x+4। होप सो समझ आ गया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अच्छा, एक x और एक x कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, बराबर में कितना हो गया, 50। अब जब ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6, बराबर में 2x। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 50 में से अगर 6 किया तो कितना बचा, 44, बराबर में 2x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो 44 इधर और 2 नीचे, बराबर में x। 2 के 12 में 44, 22 टाइम्स आता है, तो 22 बराबर x हो गया। बट इसको अगर हम असेंबल करेंगे तो x बराबर में 22, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहीं पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए आप, और अपनी क्लासेस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।